देखेंगे शनि को। तो शनि इसी क्रम में देखिए, ये सूर्य है, ये भैया सूर्य है, सूर्य के बाद ये मंगल, बृहस्पति, शनि, ये रहा शनि। शनि शनि कैसे नंबर पे है भैया? तो ये है 6वें नंबर का ग्रह। कैसे नंबर का है? 6वें नंबर का ग्रह है सूर्य के दूरी के हिसाब से। ठीक, अब सूर्य से जो दूरी है शनि की वह बहुत ज्यादा है, 1 अरब 43 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से। कितना? 1 अरब 43 करोड़ 40 लाख किलोमीटर दूर है। 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर बृहस्पति दूर था, तो यह बृहस्पति से भी दूर है। बृहस्पति ये है, यहां है शनि, तो बृहस्पति से भी दूर है, तो इसकी दूरी 1 अरब 43 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है सूर्य से दूरी। ठीक, इसका जो परिक्रमण है, जो सूर्य का परिक्रमा करता है, वह 29.5 वर्षों में करता है। मतलब लगभग 29.5 वर्षों में एक चक्कर काटता है सूर्य का, जो परिक्रमण काल इसका है। परिभ्रमण इसका 10 घंटे 40 मिनट का है। तो बृहस्पति ग्रह 9 घंटे 55 मिनट पे अपने अक्ष पे घूमता था, यह 10 घंटे 40 मिनट पे अपने अक्ष पे घूम रहा है। काफी तेज घूम रहा है भैया। सबसे तेज बृहस्पति घूमता है अपने अक्ष पे, दूसरे नंबर पे यही है। आंतरिक ग्रह तो बहुत समय लेते हैं अपने अक्ष पे घूमने में। दूसरे नंबर पे कौन है? शनि है। मतलब इसका जो 24 घंटे का दिन होगा, दिन और रात मिलाकर 10 घंटे 40 मिनट का होगा, 5 घंटे 20 मिनट का रात और 5 घंटे 20 मिनट का दिन होगा इसका। ठीक, इसका जो आकार है वो दूसरा नंबर है, बिल्कुल सिंपल है। बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार में, दूसरे नंबर पे शनि है। इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान है तो इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 95 है। पृथ्वी के द्रव्यमान का 95 गुना इसका द्रव्यमान है। घनत्व जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, 0.69 है। इसका घनत्व पूरे सौर मंडल में सभी ग्रहों से सबसे कम है। इसी कारण से इसको माना जाता है कि इसे पानी पे रखा जाए तो यह तैरने लगेगा, नहीं डूबेगा, क्योंकि घनत्व तो इसका पानी से भी कम है। भाई, ठोस द्रव गैस घनत्व के कारण ही तो बनता है। अधिक घनत्व हो गया तो वह चीज ठोस हो जाती है, थोड़ा कम घनत्व हो गया तो वह द्रव हो जाती है, और घनत्व कम हो गया तो वह चीज गैस हो जाती है। सारा खेल तो घनत्व का ही है ना। तो इसका घनत्व कम है बहुत ज्यादा, शनि का पानी से भी कम है, इसीलिए यह पानी पर तैरता है। ठीक, आयतन इसका जो है वह पृथ्वी के आयतन से 766 गुना है, अधिक है। मतलब पृथ्वी जैसे 766 पृथ्वी इस शनि में अमा सकते हैं, उलिया सकते हैं। मतलब सारे 766 पृथ्वी को शनि ग्रह में ढुकाया जा सकता है। ठीक, व्यास जो इसका है वह 1,20,660 किलोमीटर है। कितना है? 1,20,660 किलोमीटर इसका व्यास है। बृहस्पति का व्यास कितना था? तो 1,42,800 किलोमीटर था, उससे लगभग 20,000 किलोमीटर इसका व्यास कम है। तब भी व्यास में बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर स्थान यही रखता है ग्रह शनि ही। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग पलायन वेग में। इसका जो पलायन वेग है साथियों वो 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग क्या होता है पिछली क्लासों में मैंने बताया हुआ है। तो 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसका पलायन वेग है। तापमान इसका जो है वह -180 डिग्री सेल्सियस है। कितना है?
तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अब सूर्य से दिनों दूर होते जा रहे हैं सारे ग्रह, और जितना ही अधिक दूर होंगे उतना तापमान बढ़ता चला जाएगा, मतलब तापमान कम होता चला जाएगा, माइनस में होता चला जाएगा, बर्फ में तब्दील होते चले जाएंगे। ठीक, ये चारों ग्रह गैसीय आकार में है, बाहरी ग्रह, ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक, इसका जो गुरुत्व है, झुकाव है, अपने अक्ष पे यह जो झुका हुआ है वो 26.44 डिग्री झुका हुआ है। 26.44 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जबकि बृहस्पति ग्रह 3.51 डिग्री ही झुका हुआ था, बहुत कम झुका हुआ था। यहाँ 26.44 डिग्री झुका हुआ है, तो बृहस्पति के हिसाब से बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसको चपटा ग्रह भी कहा जाता है। हालांकि ये कारण इसका झुकने चपटा ग्रह का नहीं है, चपटा ग्रह ये बहुत तेज अपने अक्ष पे नाचता है, इस कारण से चपटा दिखाई देता है, तो वो अलग मैटर है। ठीक, इसका जो गुरुत्व है शनि का, वो पृथ्वी के हिसाब से 1.15 है। मतलब यदि पृथ्वी किसी चीज को 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपनी ओर खींच रही है, तो ये शनि ग्रह जो है 115 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अपनी ओर लगभग खींचेगी उस वस्तु को। ठीक, सिंपल सा इसका मतलब यहां इतना ही समझिए। ठीक, उपग्रह इसके 83 उपग्रह माने जाते हैं, 92 उपग्रह बृहस्पति ग्रह के माने जाते थे, इसके 83, ये आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका ये जो 83 है ये मत याद करिएगा, कभी ये ऊपर हो जाता है बृहस्पति से उपग्रहों में, तो कभी नीचे चला जाता है। ठीक, तो मान के चलिए कि इसके इस समय 80 के ऊपर ही उपग्रह है, जिनमें जो सबसे फेमस इसका उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। पहला उपग्रह इसका क्या है? टाइटन। टाइटन टाइटन ये टाइटन जो उपग्रह है, इसका जो व्यास है वो 5150 किलोमीटर है। जो गैनीमीड है उसका व्यास कितना था? 5260 किलोमीटर था। इसका व्यास कितना है? 5150 किलोमीटर है। 5150 और 5260 लगभग कहिए लगभग 110 किलोमीटर ही मात्र गैनीमीड से कम है व्यास इसका। 110 किलोमीटर मतलब गैनीमीड से थोड़ा सा ही है, छोटा है, इसी कारण से दूसरे नंबर का उपग्रह भी है। ठीक, ये टाइटन, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ना साथियों, वह यह है कि इस पर अस्थायी वायुमंडल पाया गया है। अस्थायी वायुमंडल इस पर पाया गया है। वायुमंडल इस पर पाया गया है। इकलौता ऐसा उपग्रह है पूरे सौरमंडल में जिस पर अस्थायी वायुमंडल है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसका अपना वायुमंडल हो, लेकिन इसका क्या है? इसका अस्थायी वायुमंडल है। किसका? टाइटन का। ठीक, कुछ और उपग्रह है इसके, अच्छा कुछ और इसके उपग्रह हैं जिनमें फोएब है, फोएब है, ये शनि का ही उपग्रह है फोएब। रिया है, रिया है, जिस रिया का व्यास 1530 किलोमीटर है, रिया का व्यास। इसी प्रकार डियोन है, डियोन है, डियोन के बाद इनसेलाइड्स है। ये उपग्रहों के नाम है। पेंडोरा है, पेंडोरा है, हेलन है, हेलन है। बाकी जो थोड़ा डिफिकल्ट नाम है उनको छोड़ ही दीजिए, इतना पर्याप्त है। इतना यदि आपने ध्यान दे दिया है, इतना यदि उपग्रहों को देख लिया है तो बहुत है। टाइटन से मिलता जुलता एक उपग्रह नाम है जिसका नाम एटलस है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एटलस
थोड़ा सरल नाम है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक, इतने उपग्रह इसके हैं। उपग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतने उपग्रह आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके वायुमंडल में वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। तो इसका वायुमंडल और बृहस्पति का वायुमंडल बिल्कुल सेम है, या कहिए अरुण का भी वायुमंडल लगभग समान है। आगे हम लोग वरुण को देखेंगे तो देखेंगे। बाकी इसका जो आंतरिक संगठन है, अंदर की चीजें हैं, शनि का और बृहस्पति का दोनों समान है। दोनों के कोर में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में भरी हुई है। ठीक, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और मीथेन पाए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है इसके छल्ले। ये शनि मान लीजिए ग्रह है, तो इस शनि ग्रह को कुछ घेरे हुए कुछ छल्ले टाइप का आकार है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल करके कि इसको घेरा हुआ छल्ले नुमा आकार बना हुआ है, काफी छल्ले हैं। इन छल्लों को ABCDEFG तक सात नाम दे दिए गए हैं। क्या क्या? ABCDEFG, ये 7 नाम दे दिए गए हैं इन छल्लों को। ये छल्ला है ना, ये छल्ला जो है सबसे 7 छल्ले मुख्य रूप से है, तो ये छल्ला सबसे बाहरी छल्ला है और यह छोटे छोटे कणों से बना है। छोटे छोटे कणों से बना हुआ छल्ला है। छोटे छोटे कण मिलकर शनि का चक्कर काट रहे हैं और एक रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह आकार बनाते हैं। 7 छल्ले कुल है, जिनमें से जो बी छल्ला है यह बहुत ज्यादा चमकता है। बी छल्ला जो है यह बहुत ज्यादा चमकता है। हाल ही में नासा का एक स्पेंजर दूरबीन था, उसने एक 8वें छल्ले को देखा। उस 8वें छल्ले में ही ये जो फोएब उपग्रह है शनि का, ये फोएब उपग्रह 8वें छल्ले में मिला हुआ है, नासा के द्वारा खोजा गया है। ठीक, और कैसिनी उपग्रह एक है नासा का ही मिशन। कैसिनी उपग्रह ने इनसेलाइड, जो ये उपग्रह है, इनसेलाइड उपग्रह जो है ये शनि का, इस इनसेलाइड उपग्रह पर जीवन की संभावना के बारे में बताया हुआ है कैसिनी उपग्रह ने, जो कि नासा का ही एक मिशन है। हालांकि सारे उपग्रहों को हम लोग लास्ट में सारे मिशनों को, सारे जितने भी मिशन हैं विभिन्न ग्रहों पर लॉन्च किए गए हैं, पूरे विश्व के मिशन, सारे मिशनों को हम लोग लास्ट की एक क्लास में देखने वाले हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इसीलिए मैंने ना शुक्र के मिशनों को बताया है ना मंगल के किसी भी मिशन को नहीं बताया, क्योंकि इसको हम लोग लास्ट में एक ही क्लास में 20 मिनट की क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक, ये शनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। इसके अलावा शनि से आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। ठीक, तो क्लास कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा। हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। तो जय सिया राम, बाय बाय।